ये हैज टू वाला बता दिया था राइट, वैसे बता दिए इसका। नहीं लिखेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस बी, हैज या हैव प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस फाइव प्लस इसकी जो आईडी होगी और आज आना पड़ता है, उसके बाद ई जानी पड़ती है और ए जाने पड़ते हैं। आ जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है और ए जाने पड़ते हैं। जैसे अगर बोले कि राम के द्वारा मुझे बुलाया जाना पड़ता है, राम के द्वारा मुझे बुलाया जाना पड़ता है। टारगेट किसको करना है? मुझे, यानी क्या लिखेंगे? आई हैव टू बी, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, और किसके द्वारा? बाय राम, यानी आई हैव टू बी कॉल्ड बाय राम, आई हैव टू बी कॉल्ड बाय राम। पूरा कौन का तो ना नीचे वाला भी करो। अरे नीचे वाला दो सूच डालो, छोड़ दो, पढ़ो दूसरा। आई हैव टू बी कॉल्ड बाय राम, आई हैवंट टू बी कॉल्ड बाय राम। इसको अगर बाहर लेकर आइएगा तो है आई टू बी कॉल्ड बाय राम, और इसको अगर ब्रेक करिएगा तो हैवंट आई टू बी कॉल्ड बाय राम। हो गया? चलिए बोल कर पढ़िए सर, बोल कर पढ़ो यार। हाँ, आवाज नहीं आ रहा। I have to be called by Ram. I want to be called by Ram. Have I to be called by Ram? I have to be called by Ram. I want to be called by Ram. Have I to be called by Ram? Haven't I to be called by Ram? I have to be called by Ram. I want to be called by Ram. Have I to be called by Ram? Haven't I to be called by Ram? I have to be called by Ram. I want to be called by Ram. Have I to be called by Ram? Haven't I to be called by Ram? I have to be called. लिखेगा she says that, she says that, she says that, she says that English has to be, English has to be taught by him. English has to be taught by him. She says that English has to be taught by him. क्लियर है? Yes sir. ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही है। कोई आज के बाद बोलेगा कि आई हैव टू बाई अ पेन, इसका पैसिव बनाओ, डायरेक्ट बनाना है। क्या बनेगा? अ पेन हैज, हैव होगा कि हैज होगा? Has होगा सर. हैज टू बी About by me. बाउट बाई मी, बन जाएगा? Yes sir. लिख के बना लीजिए एक्टिव और पैसिव, ऐसे करने के बाद रख लेना है। अच्छा, नोट्स के रूप में काम देगा। थोड़ा चलिए तो स्पीड में, आज खत्म करते हैं टेंस। आज फ्राइडे है ना? Yes sir. हाँ चलिए चलिए, हो गया? Yes sir. चलिए आज इसका कहानी खत्म है। लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट।
आईडी हो जाएगा आ जाना पढ़ता था। पढ़ता था। उसके बाद ई जानी पढ़ती थी और ए जाने पढ़ते थे। आ जाना पढ़ता था, ई जानी पढ़ती थी, ए जाने पढ़ते थे। आ जाना पढ़ता था, ई जानी पढ़ती थी, ए जाने पढ़ते थे। जैसे अगर बोले बेटा है ना कि मोदी के द्वारा गरीबों को मदद किया जाना पड़ता था। मोदी के द्वारा गरीबों को मदद किया जाना पड़ता था। इसमें मोदी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या बनेगा सबसे पहले? द पुअर हैड टू बी हेल्प्ड बाय मोदी। हो गया? यस सर। बन जाएगा ना? चलिए यहाँ तक हो गया, समझा भी दिए हैं। अब आगे देखना है स्ट्रक्चर। अब मेरी बात को सुनिए। मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना था तो आई हैड टू प्ले। मुझे पत्र लिखना था, आई हैड टू राइट अ लेटर। पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर हैड टू बी रिटन बाय मी। बन जाएगा ना? यस सर। देखिए अगर हम बोले कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। और मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग। आई विल बी गोइंग। और अगर मुझे बोलना हो कि मैं एक कंसेप्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या होगा? को हूं, की हूं और के हैं। को हूं, की हूं और के हैं। को हूं, की हूं और के हैं, है ना? देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एन। इज आर एन के बाद या तो भाग का कैमा रूप, चौथा रूप है चौथा रूप, या तो भाग का तीसरा रूप, और नहीं तो फिर वर्ब नहीं आएगा। अगर आएगा तो अपने साथ टू लेकर आएगा। क्लियर है? जैसे मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट कौन है? आई। क्या बोलेंगे? आई एम टू गो। मैं नहीं जाने को हूँ, आई एम नॉट टू गो। इसको अगर बाहर ले आइएगा क्या बनेगा? एम आई टू गो। इंट्रोगेटिव एम नोट का शॉर्ट फॉर्म और आर नोट का शॉर्ट फॉर्म दोनों का समान होता है। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट। क्या होता है? आरंट आई टू गो। थोड़ा लिखना स्पीड में, आप टेंस खत्म कर देना बेटा, है ना? टेंस आप खत्म कर देना। बोलिए मैं खेलने को हूँ, बोलिए तो। आई एम टू प्ले। अरे बोलो सर, इसको पढ़िए पहले पढ़िए, लिखिए आई एम और टू गो, पढ़िए। आई एम नॉट टू गो, आई एम आई टू गो, आरंट आई टू गो। आरंट आई टू गो हो जाएगा। ये कैसे बन रहा है? क्लियर है? हैं? पक्का ना? इसको बोलकर पढ़िए तो सर। गलती है। इसको बोलकर पढ़िए ना। I am to go, I am not to इसको go. बोलकर पढ़िए। Am I to go, aren't I to go? I am to go, I am not to go. Am I to go, aren't I to go? I am to go, I am not to go. Am I to go, aren't I to go?
I am to अब बोलिए मैं सोने को हूँ, जल्दी I'm to जल्दी। sleep. आई एम टू स्लीप, मैं जाने को हूँ, I'm to go. मैं खेलने को हूँ, I'm to play. मैं पत्र लिखने को हूँ। I'm to write a letter. याद रहेगा? Yes, sir. लिखेगा द टीचर, लिखेगा द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट स्लैश सी इज to develop, she is to develop her skill, she is to develop her skill, she is to develop her Skill. skill। बोलिए सही है ना? Yes, sir. अरे सही है ना? तो इज आ रहा है इनके बाद, अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एंड प्लस टू प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एंड प्लस 2B प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी हो जाएगा आ जाने को है ई जाने को है और ए जाने को है, ए जाने को है, आ जाने को है, ई जाने को है और ए जाने को है। सब्जेक्ट प्लस इजर एन प्लस 2B प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी होगा आ जाने को है, ई जाने को है और ए जाने को है। समझिएगा, अगर हम बोले कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने को है, अंग्रेजी पढ़ाए जाने को है, बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने को है, बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए। हमें बीके सिंह से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले इंग्लिश क्या बनेगा? बोलिए इंग्लिश इज टू बी टीच के टाउ बाय बीके सिंह। इसका निगेटिव बना लीजिएगा, बना दे, बन गया सर। क्या बनेगा? इंग्लिश इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इज एंड टू बी सेम उतर जाएगा, फिर इज बाहर आएगा, इज इंग्लिश टू बी टॉट और उसके बाद इज एंड इंग्लिश टू बी टॉट। पहले लिखिए ना, हड़बड़ाना नहीं है। हो गया? हो गया क्या? चलिए बोलकर पढ़िए तो। English is to be taught by because English is to be taught by because English is to be taught by because English is to be taught by बोलकर because पढ़िए एकदम। English is to be taught by because English is to be taught by because English to be taught by because English to be taught by because English is to be taught by because English is to be taught by because अब एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए आप लोगों को। लिखेगा मोदी के द्वारा भारत, मोदी के द्वारा भारत विकास किए जाने को है, मोदी के द्वारा भारत विकास किए जाने को है, यानी भारत को विकास किए जाने को है। लिख कर बनाइए। है ना? हो गया? Yes sir. बोलिए क्या होगा? बोलिए। India is to be developed by Modi. इंडिया इज टू बी डेवलप्ड किसके द्वारा? बाय मोदी। उसके बाद इंडिया इजंट टू बी डेवलप्ड बाय मोदी। उसके बाद इंडिया टू बी डेवलप्ड बाय मोदी। उसके बाद इजंट इंडिया टू बी डेवलप्ड बाय मोदी।
यस सर। याद रहेगा कि नहीं? यानी आ जाने को है, ई जाने को है, ई जाने को। क्लियर है ना? जैसे हम बोले कि राम के द्वारा पत्र लिखे जाने को है, तो ये लेटर इज टू बी रिटन बाय राम। अगर लिखेगा आई एम टू हेल्प, आई एम टू हेल्प द स्टूडेंट, आई एम टू हेल्प द स्टूडेंट, आई एम टू हेल्प द स्टूडेंट in Patna, I am to help the student in Patna, I am to help the student in Patna। ये एक्टिव है ना? सब मिलकर इसको कैसे बनाएंगे? अपना अपना कॉपी में देखेंगे हम। बनिए सर। फिर से सोचिए बढ़िया। देख लीजिए ना, देख लीजिए तो ठीक है। जमाना हमसे कोई अगर शरीफ नहीं जाएगा, वसीम जी, जमाना में हमसे कोई शरीफ नहीं जाएगा ना, तब तो बताइएगा। देख लीजिए हम तो आज मुद्दे मुद्दा जैसे द पुअर हैड टू बी हेल्प राइट, देखिए आप लोग उल्टा सोच बैठते हैं तुरंत में। देखिए आई एम टू हेल्प द स्टूडेंट इन क्या? पटना। यानी मैं मदद करने को, किसको? स्टूडेंट को। कहाँ? पटना में। ये जो पटना जो है, पटना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यस सर। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट। यही को ना पहले लाएंगे, द स्टूडेंट। सब यही सोचे हैं। इज टू बी हेल्प की हेल्प बाय मी। और सेम छोड़ दीजिए वैसे ही। इन क्या? देखिए तो सही हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। नया उन लोगों को दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। ये क्लियर हो गया? अच्छा, मैं जाने को था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। केवल लिखना है बेटा, क्योंकि ब्रेन आप लोग का डेवलप हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या होगा? वो था, की थी और के थे। वो था, की थी और के थे। कौन? ये वाला 2 प्लस V1 है। ये 2 है और प्लस V1 और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बेटा। वो भी जेई सिटी है ना। वो था, की थी और के थे। समझिएगा, मैं जाने को हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम टू गो। मैं जाने को था, आई वाज टू गो। मैं खेलने को हूँ, आई एम टू प्ले। मैं खेलने को था, आई वाज टू प्ले। क्लियर है? ऐसे समझिए, है ना। वह मरने को थी ना। अगर बोलना था कि वह मरने को थी जब मैं वहाँ पहुँच गया, तो ये सेंटेंस अरे क्लियर है ना। तो पहले सेंटेंस बनाने आना चाहिए। वह मरने को थी, तो क्या बनेगा? सी इज के वाज और टू मरना का इंग्लिश नहीं बनेगा ना। अरे सी वाज टू डाई व्हेन आई क्या रीच देयर। तो
आगे बड़ा करने सिखाएंगे सेंटेंस, अभी सिंगल चल रहा है। हो गया? हुआ कि नहीं? यस सर। इसका निगेटिव क्या बनेगा? सी wasn't to die। अगला बाहर निकालेंगे was she to die और wasn't she to die। आसान लग रहा है अब एकदम, ठीक है। आसान लग रहा है तो भागिए ना तुरंत, चले आगे। बोलिए मैं खेलने को था, बोलिए I was to play, मैं सोने को था। I was to sleep। बोलो यार स्पीड में, मैं सोने को था। I was to sleep। I was to play, वह मरने को थी। She was to die। She was to die, हम लोग मरने को थे। We were to die। We were to die ना? Yes, sir। We were die कि we were to die? We were to die। यानी was were के बाद अगर V1 आएगा तो क्या लेके लेकर आएगा? आएगा। अरे याद रहेगा? Yes, sir। is are के बाद अगर V1 आएगा तो क्या लेके आएगा? To। और नहीं तो फिर verb नहीं आएगा। अरे क्लियर है ना? लिखेगा राम told me that, सेंटेंस लिखेगा राम told me that, एक सेंटेंस लिखिए राम told me that, Ram told me that slash Ram told me that slash he is to develop, he is a skill, slash no errors, गलती है। slash no errors। एकदम आराम से पहले हम सब कर, हड़बड़ाना नहीं है। डेवलप क्या बनेगा? was सर was। हाँ? he was to। ईज होगा कि वाज होगा? क्यों ऐसा होगा बेटा? स्टार्टर पास्ट है। ये पहला पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट होगा। पास्ट है, याद रहेगा ना? यस सर। अरे स्टार्टर पास्ट हो तो लास्ट तक पास्ट होगा। पास्ट होगा, प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट होगा। अच्छा इसका पैसिव कैसे बनेगा ये बताइए तो थोड़ा। इसका पैसिव अगर बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस बी3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस टू बी प्लस बी3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी आईडी हो जाएगी आज आने को था, उसके बाद ई जाने को थी और उसके बाद ए जाने को थे। आ जाने को था, ई जाने को थी और ए जाने को थे। ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव खुद चले तो क्या है? एक्टिव, और दूसरे के द्वारा पैसिव। जैसे बीके सिंह के द्वारा वह बुलाए जाने को थी। बीके सिंह के द्वारा वह बुलाए जाने को थी। बनेगा? यस सर। सबसे पहले बीके सिंह से मुझे कोई मतलब नहीं है। वह का इंग्लिश क्या होगा? सी वॉज टू बी कॉल्ड होगा कि कॉल्ड होगा? कॉल्ड। किसके द्वारा? बाय बीके सिंह। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे सी wasn't to be called by बीके सिंह। उसके बाद was she to be called by बीके सिंह। उसके बाद wasn't she to be called by बीके सिंह। हो गया पढ़िए बोल रहे बोल कर पढ़िए, लिखिए और बोल कर पढ़िए। She was to be called by because 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 आप सुनिए, राम के द्वारा पत्र लिखे जाने को था। A letter was to be written by Ram।
अरे राम वाज टू बी रिटेन बाय लेटर मतलब एक पत्र राम के द्वारा इसका हिंदी समझ रहा है, यानी पत्रे के द्वारा राम को हाँ, पत्र लिखे राम जाने के द्वारा। गलत ना हो जाएगा। A letter was to be क्या Written by Ram। by क्या राम। जैसे अगर कोई बोल दे कि I was to teach the student, बन जाएगा the student was to be taught by। किसके द्वारा by me। अरे बनेगा ना। यस सर। लिखेगा he said that 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 slash he said that slash ऐसे करिए है ना। she is to be helped by him। she is to be helped by him। HELPED helped by him। क्लियर है। अब बोलिए यहाँ ईज होगा कि वाज होगा? वाज होगा। वाज होगा, पता ना कोई दिक्कत। अब बोलिए मैं खेलने को था, बोलिए I was to play। मैं जाने को था, I was to go। मैं सोने को था, I was to sleep। कोई दिक्कत है यहाँ नो सर। भी लग रहा है आई वाज भी लग रहा है ना। अच्छा तो पैसिव है, टू बी ना लिखे हैं का? लिखा है सर। हाँ सर। अच्छा आई वाज टू बी गो बोल रहे हैं। अरे महाराज पागल हो गए हैं। मैं जाने को था, क्या बोलेंगे? I was to go। आई वाज टू गो ना। अरे क्लियर है, चले आगे। यहाँ तक कोई आपत्ति है किसी को तो बोलिए। स्ट्रक्चर में फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव नहीं बताएं, राइट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 पढ़ाए थे ना, उसका पैसिव नहीं बताएं। है प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी होगा क्या? आ जा चुका होगा, आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, और ए जा चुके होंगे। आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे। आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे। क्लियर है। आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे। आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे, है ना। जैसे राम के द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका होगा। राम के द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका होगा। राम के द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका होगा। देखिए बेटा, राम के द्वारा से कोई मतलब है? नो सर। उसे यानी ही क्या बनेगा? विल हैव बीन। और उसके बाद हैव, He will have been he will have been। taught टीच के टाउट by Ram। टाउट किसके द्वारा? बाय राम। इसका निगेटिव सब बनाना है। he will not have been taught by Ram। उसको बाहर लेके आएंगे तो will he have been taught by Ram, और इसको शॉर्ट कर देंगे तो won't he have been taught by Ram। चलते रहिए मुसाफिर, जितना स्पीड भागिए। हो गया? पढ़िए बोलकर।
He will have been taught by Ram. He won't have been taught by Ram. He will have been taught by Ram. Won't he have been taught by Ram? He will have been taught by Ram. He won't have been taught by Ram. He will have been taught by Ram. Won't he have been taught by Ram? बोल कर पढ़ते He रहिए will have सर। been taught by Ram. He won't have been taught by Ram. He will have been taught by Ram. Won't he have been taught by Ram? He will have been आप taught by बोलिए Ram. वह सो चुकी होगी, वह सो चुकी होगी। She will have slept. इतना समय लगेगा। She will have slept. सिविल है क्या? स्लेप्ट। मैं खेल चुका हूँगा। I will have played. आई विल हैव क्या? प्लेड। मैं खा चुका हूँगा। I will have eaten. हाँ? I will have eaten. आई विल हैव ईटेन। अरे क्लियर है ना? वह मर चुकी होगी। She will have died. सिविल है क्या? डाइड। अरे क्लियर है? बन जाएगा। Yes sir. ये एक्टिव है कि पैसिव है? Passive है। किसका पैसिव है? फ्यूचर परफेक्ट Perfect का। का. जैसे अगर हम पढ़ाए हैं ना एक्टिव यार, Yes sir. लिखे तो आई लिखेगा आई विल हैव seen the Taj Mahal. I will have seen the Taj Mahal. I will have seen the Taj Mahal. I will have seen the Taj Mahal. यानी मैं ताजमहल देख चुका हूँगा ना। इसका पैसिव बनाइए, पैसिव बनाना है। I will have seen the Taj Mahal का पैसिव बनाना है। I will have seen the Taj Mahal का पैसिव बनाना है। बनाइए। बनेगा? Yes sir. क्या बनेगा बोलिए? The Taj Mahal will have been क्या? seen किसके द्वारा? by me। अरे बनेगा? Yes sir. यानी मैं ताजमहल देख चुका हूँगा, यानी ताजमहल मेरे द्वारा देख चुका होगा। देखा जा चुका होगा। अरे पक्का? Yes sir. चले आगे कि ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, Yes sir. है ना? आप बोलिए मैं पत्र लिख चुका हूँगा तो आई विल हैव रिटेन लेटर, फिर पैसिव लेटर विल हैव बीन रिटेन किसके द्वारा? by me। बन जाएगा ना? Yes sir. देखो जैसे ही विल हैव का पैसिव तो बनेगा किसमें? Will have been. बस विल हैव बीन। और दूसरा ऑप्शन कर दो, आई विल टीच इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। पढ़ा दिए हैं। Yes sir. क्लियर है? एक न्यूज चैनल पर बोलता है यह समय ब्रेक का है, बड़ा ना बोलता है हाँ. यह समय ब्रेक का है, मिलते हैं ठीक 2 मिनट के बाद। Yes sir. अरे बोलता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, इट्स टाइम टू ब्रेक, यानी इट इज टाइम टू Break. अरे नहीं, Yes sir. और यहाँ 20 नहीं लगता, ईट लगता है। क्यों? क्योंकि समय जो है नेचुरल है ना। Yes sir. संसार का कृत या प्राकृत जितना भी घटना है उसके लिए दिस नहीं क्या? It. जैसे बारिश हो रहा है, दिस इज रैनिंग की इट इज It is raining. दिस इज रैनी सीजन की इट इज रैनिंग। It is rainy season. It is rainy आज season. सोमवार है तो इट इज क्या? मंडे टुडे। तो एक आता है ईट प्लस इज, ईट प्लस इज प्लस ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस 2, ये 2 है, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए। स्ट्रक्चर अगला, ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या होगा? का है, का है, का है या का है, की है, के हैं। का है, की है और के हैं। जैसे समझिएगा, यह खाने का समय है। नहीं, क्या बनाएंगे? क्या बोलेंगे? ईट इज टाइम, खाने का इट इज टाइम टू ईट।
EAT है ना, और यह खाना खाने का समय है, तो इट इज टाइम टू ईट फूड, ये मीन, अरे यही ना बोलेंगे, Yes, sir. स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, अरे यही ना बोलिएगा। यानी इसका एक्चुअली का समय है, की समय और के समय है, यही ना होगा। अब लिखेगा यह प्रश्न सोल्व करने का समय है, यह प्रश्न सोल्व करने का समय है, यह प्रश्न सोल्व करने का समय है, यह प्रश्न सॉल्व करने का समय है, यह प्रश्न सॉल्व करने का समय है। हाँ, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ना बन रहा हूँ, आप बोलिए यह कलम खरीदने का समय है, It's time to buy a pen. इट इज टाइम टू Buy a बाई pen. ए पेन, क्लियर है। यह सोने का समय It's time to sleep. है, कोई आएगा अचानक डिस्टर्ब करा ना, बोलिए गो 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 फ्रॉम हियर, इट इज टाइम टू Sleep. इट इज टाइम टू ब्रेक, है ना। देखिए कितना साधारण सेंटेंस है कि नहीं, हाँ ये साधारण है ना। एक सेंटेंस लिखेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू बाई अ पेन, इट इज टाइम टू बाई अ पेन, है ना। यह कलम खरीदने का समय है। अब इसका पैसे का एकदम आसान है कि नहीं, Yes, sir. हम बता रहे ना 99% बच्चा फेल हो जाता है। It is too tight. It's time to be out. It is time to pen to be out now. It is time to be out. It is time to be out. It's time to be out. Confused है क्या? दो सेंटेंस मैच कर रहा है। It is time to about again. It is time again to about. टू भी तो कन्फर्म आएगा, बिना टू भी तो पैसे बन नहीं सकता। यह कलम खरीदने का समय है, यह प्लीज बताइए, इट इज टाइम टू बाय अ पेन, यही ना है, और इसका पैसे बनाना है। हमको पूरा विश्वास है, सर लोग बना दिया। विनय पर भी उम्मीद है, बना दिया। देखिए सर, हाँ, it is time a pen to be about. इट इज टाइम, A pen to be about. वाह वेल डन। लॉक किया जाए, It is time to be about a pen. लॉक किया जाए। कई ऑडियंस आप लोग है, कई और कोई अपना सुझाव दे सकते हैं। हाँ, आप और आगे चलिए। नहीं, इससे एक कदम आगे। It's time to be. It's अब आप time चुप रहिए, आपका खत्म काम। to be about a pen. It is time to about a pen. And to be about a pen. हाँ, चलिए आप भी उसके भाई हैं, तो साधु भाई बन जाइए। सारू भाई। तुम्हारे हिटलर? हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत important है। क्या सी? मेरा सर, it is time to be about a pen. हाँ, very वो good. सीख जाता था उसी समय, पहले ही हमसे पैसे पूछ रहा है। सही है। नहीं बनेगा, जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, सीरियल मेंस में, ठीक है। देखिए ये जो है ईट प्लस इज, ईट प्लस Is. इज प्लस टाइम,
है ना, प्लस 4 10 और p प्लस 2b। देखने मेरा सही है, सही है। देखिए ना सही है, पागल है क्या? सर ऑब्जेक्ट पर B3 है, और थोड़ा 2B3 है। हाँ 2b b3 मान होगा तो ऑब्जेक्ट को भी लीजिए। फोर के बाद क्या सर? ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस 4 प्लस n और p मतलब नाउन या नाउन। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. और प्लस 2b प्लस b3 है ना, और मान है कि और आगे ले जाना है तो y प्लस क्या Object. अरे क्लियर है? यस सर। देखिए आप समझिए, आप गेम का ध्यान था। लिखेगा आईडी, लिखेगा आ जाने, लिखेगा आ जाने का समय है, आ जाने का समय है, आ जाने का समय है, या कॉमा देखे आ जाने के लिए समय है। छोड़ दीजिए, उतना ही में समझ लीजिए। जैसे देखिए इट इज यही ना लिखे थे, टाइम टू बाई अ पेन। इसका हिंदी बताओ तो बेटा सब लोग। यह कलम खरीदने का समय है, तो यह समय है क्या खरीदने के लिए? यह समय कलम खरीदे जाने का, अरे यही ना बनेगा। तो क्या बनेगा? इट इज क्या लिखेंगे? टाइम, और ये जो है सो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। अरे क्लियर? इट इज टाइम 4। नाउन और प्रोनाउन, नाउन कौन है? अ पेन। और तब लिखेंगे क्या? टू बी। आप बोलिए बाई का क्या हो जाएगा? बन गया? समझ रहे हैं? समझ रहे सब लोग? क्लियर है? चलिए, इट इज टाइम टू टेक ब्रेक। सेंटेंस लिखिए, इट इज टाइम टू टेक ब्रेक। इट इज टाइम टू टेक ब्रेक। इट इज टाइम टू टेक ब्रेक। इट इज टाइम टू टेक ब्रेक, यानी यहाँ ब्रेक का समय है, यानी यह समय है क्या लिया जाने का? ब्रेक। वैसे बनाइए। इसका पैसे बनाइए। क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर क्या? ब्रेक। उसके बाद टू बी टेकन। तो भी टेकन। अरे क्लियर है? फिर लिखे इट इज टाइम, सबसे बन रहा है। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू सोल्व द क्वेश्चन। 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 एकदम आराम से बेटा, सब लोग ब्रेन लगाइए। अभी कॉपी चेक करेंगे सबका। बनेगा? है ना? क्या बनेगा? It is time for the It is time for solution the to solve. question to be solved, है ना? देखिए क्या बोलेंगे? इट इज टाइम टू टेक ब्रेक। ये लिखे इट इज टाइम टू सॉल्व। मान लीजिए लिखते हैं इट इज टाइम, क्लियर है, टू सॉल्व द क्वेश्चन। यही ना था? तो क्या इट का इट छोड़ दीजिए और टाइम का टाइम छोड़ दीजिए, और यहाँ 4 लिख देंगे
और ये क्वेश्चन है ना नाउन और प्रोनाउन। यहाँ आश्चर्य में नाउन क्या है? इट इज टाइम फॉर द क्वेश्चन लिखेंगे ना, और उसके बाद टू बी और सोल्व का क्या हो जाएगा? सोल्व होगा ना। सर एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे रहेगा सर इट इज टाइम फॉर अ पेन टू बी बाउड बाय मी, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? एक्टिव क्या बनेगा? ना बनेगा। नन बनेगा। ना। समझ रहा है ना? यस सर समझ रहे, इसलिए पूछे थे, ना बनेगा। कंफर्म होने के लिए। समझ रहे बात को? वो भी बताएंगे भर में, अति में, पैसिव में। जैसे अगर हम बोले कि इट इज टाइम है ना बेटा, और मान लीजिए अ पेन टू बी बाउड, टू बी बाउड बाय मी, बाउड, BOU GST, बाउड, यानी यह समय है कि मेरे द्वारा क्या कलम खरीदा जाए। यह समय है कलम खरीदे जाने का। जाने का। इट इज टाइम फॉर अ पेन टू बी बाउड, और फिर लिखे बाय मी, क्योंकि ये तो बोल सकते हैं हम ऐसा। यस सर, अब इसको एक्टिव में लेंगे तो टकरा जाएगा मामला, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। अरे समझ रहे ना? हाँ, नहीं बनेगा। क्लियर है? तो भार्ब दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? अभी हर जगह फंस जाइएगा, 5 गो ऑब्जेक्ट और 5 गो सजीव और 5 गो निर्जीव और 3 गो, समझ में मिक्सअप करने लगेंगे तो सब उड़ने लगेगा। ऐसे ही तैरा जाता है ना हवा में, तैरने लगेगा तो समय आने वाला है, बचा के रख रहे हैं। समझ में आ गया बात? बन जाएगा। यस सर। अगर कोई बोलेगा इट इज टाइम टू टीच इंग्लिश, क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर इट इज टाइम इंग्लिश टू बी टाउट। एकमात्र शब्द बचा है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्ट, ये वाला छूट गया था ना, और एक्सपेक्ट सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट प्लस नाउन और प्रोनाउन। एन और पी मतलब नाउन और प्रोनाउन, प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे वो दिन होप और एक्सपेक्ट में अंतर बता रहे थे, याद है? यस सर। है ना? तो सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट प्लस क्या है? नाउन और प्रोनाउन प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा हार्ड है ना? जैसे लिखेगा आईडी, है ना, मैं यह लिखेगा ना, उम्मीद करता हूँ, लिखेगा उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करती हूँ, उम्मीद करता हूँ, करती हूँ और करते हैं। सुनिएगा मेरी बात को। होप और एक्सपेक्ट में क्या अंतर है बेटा? होप मतलब आशा, जो खुशते हो। Yes, sir. इसीलिए जानते हैं आई होप टू राइट अ लेटर, आई होप टू स्पीक इंग्लिश बोलते हैं। आशा खुद में होता है और उम्मीद गैरों से होता है। तो गैर से होगा तो यहाँ नाउन होगा ना? यस सर। नाउन और प्रोनाउन। तो इसीलिए जैसे वह मुझसे अंग्रेजी पढ़ाने की आशा करती है, तो उम्मीद करती है, उम्मीद करती है, उम्मीद करती है। वह मुझसे अंग्रेजी पढ़ाने की उम्मीद करती है। सब्जेक्ट कौन है? अरे पहले शी। पहले सब्जेक्ट देखिए ना, हमको देखिए सब्जेक्ट कौन है? सी। बोलिए होप्स होगा कि एक्सपेक्ट होगा? EXPECT एस, क्योंकि भार में एस और एस लगाइएगा, भार में सिंगुलर बनता है। तो सी एक्सपेक्ट्स मी। अरे इंग्लिश मी, मुझसे ना, तो मुझसे का इंग्लिश क्या? मी। और क्या पढ़ाने के लिए? तो टीच इंग्लिश।
बता दिए थे, समझाए भी थे। यस सर। अब सुनिएगा, आप लोग हमसे आशा करते हैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कि उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं। तो यहाँ होप होगा कि एक्सपेक्ट होगा। हैं? एक्सपेक्ट होगा। अच्छा, सी न लिख पाते कि मोदी एक्सपेक्ट्स सोनिया, अरे ना, टू लव क्या हिम, उम्मीद करता है कि वो उससे प्यार करेगी, इसलिए इतना परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? समझ रहे हैं? उम्मीद जो है खुद पर नहीं, दूसरे से। सोनिया पर। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। लिखेगा, लिखेगा The PM of India says that, the PM of India says that, the PM of India says that, slash, slash नहीं करिए, fill in the blanks कर दीजिए, fill in the blanks कर दीजिए, कर दिए? लिखेगा him to change the condition of Bihar, ऑप्शन ए लिखिएगा, he expect, ऑप्शन बी लिखेगा he expects, ऑप्शन सी लिखेगा he hope, और बी लिखेगा he hopes। बोलिए। बी सर। बी। होप होगा कि एक्सपेक्ट्स होगा? एक्सपेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, पता ना? यस सर। आप समझ गए? अरे कोई दिक्कत ऐसा रहेगा तो बना लीजिएगा। अच्छा, इसका पैसिव इस तरह का सेंटेंस कहना बनेगा दी। उम्मीद कर रहा था। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या है? एक्सपेक्ट, और क्या? एक्सपेक्ट्स प्लस क्या था? नाउन और प्रोनाउन। अरे क्लियर है? प्लस टू भी था ना? हाँ सर, 2 था। अरे 2 प्लस B1 था। यस सर। तो यहाँ अगर हम सब्जेक्ट लिखते तो समझ जाइएगा कि फिर नॉन पर नॉन लिखें। नहीं सर। अब ऐसे लिखे, ऑब्जेक्ट प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस 2B प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको लिखिए, समझाएंगे बाद में। हाँ, पैसिव के लिए का स्ट्रक्चर बनाइए। क्लियर है? लिखेगा, लिख लिए सब लोग? लिख लिए? हाँ, आईडी लिखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि किया जाए, कि किया जाए, कि किया जाए, की जाए, की जाए और किए जाए, किए जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि किया जाए, की जाए और किए जाए। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा, वह आपसे, वह आपसे उम्मीद करती है,
वह आपसे उम्मीद करती है कि आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। आपके द्वारा अंग्रेजी एक और सेंटेंस लिखिए हिंदी में, जल्दी अभी हम सोचे हैं। लिखिएगा वह नीतीश कुमार से उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा बिहार को विकास किया जाए। बिहार को विकास किया जाए। ये 2 सेंटेंस है और अपना ब्रेन है। अगर बना दिए ना तो आप लोग बहुत आगे जाइएगा जिंदगी में। पाँच मिनट का समय देते हैं, जितना दिमाग लगाना। स्ट्रक्चर सामने है। बनाइए। देख के लग गया ना। सही है। ठीक है, मसाला डाला जाए। आपको लगता है सब लोग खेल कर गए होंगे? सब लोग बना लिया होता है ऐसे थोड़ी। आप भी बोलिए बिना लास्ट वाला का पहले बताइए। He expects Nitish Kumar to be developed by him. He expects Nitish Kumar Bihar to be developed by him. अभी कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो देख लीजिए सर। पहला बार उनको बिहार छोड़ गया था बोलते समय। कहाँ से जी बिहार छोड़ा था? देखिए यहाँ लड़का कंफ्यूज खाता है ना कि नीतीश कुमार यस और सर। बिहार दो बार है ना। यस सर। अरे आ रहा है ना, और लगेगा ना कि दो नाउन एक जगह नहीं हो रह सर। सकता। अरे राम राम, अरे याद है? यस सर, हमको याद है। इसी के लिए ऐसा कॉमा दिल जाता है जो तुम बोल रहा था। सेमी कॉलम रहता है ना ऐसा थोड़ा सा ऐसे किए हुए। हाँ
मतलब ये तोड़ दिया अलग और ये तोड़ दिया अलग अलग, नहीं समझे? आप समझिएगा, हम उस पर बैठाते हैं। क्या था वह ना, तब अरे दूसरा लास्ट वाला वाह करते हैं, यानी ही होप्स होगा कि एक्सपेक्ट्स होगा? अरे एक्सपेक्ट्स ना। यस सर। अरे होप होगा तब तो यार यहाँ नाउन और प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो ही एक्सपेक्ट्स किससे? नीतीश कुमार। यस सर। अगर ये नहीं रहेगा नीतीश कुमार तो एक्सपेक्ट्स होगा? नहीं अरे सर। होप हो जाएगा ना। यस सर। क्लियर है? तो ही एक्सपेक्ट्स नीतीश कुमार। उसके बाद यहाँ तक चला है। यस सर। अरे चले आए ना। हाँ। उसके बाद उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ रहे ना? यानी वह नीतीश कुमार से उम्मीद करती है कि बिहार को उनके द्वारा विकास किया जाए। किनके द्वारा? नीतीश कुमार द्वारा। यानी सबसे पहले किसको विकास किया? बिहार। है ना? तो क्या हो जाएगा? बिहार जो भी डेवलप, अरे होगा ना, यहाँ तक पहुँचे और किसके द्वारा? बाय हिम। सही है? इसलिए कौन मेरा छोटा सर? अरे सही है, मतलब सही हो गया। चलिए आगे चले। अगला सेंटेंस आप बोलिए। और 2 सेंटेंस बोले थे। She expects you. English to be taught by you. सी क्या? Expects you. सी एक्सपेक्ट्स You. यू ना। उसके बाद English to be taught by you. इंग्लिश टू बी Taught by you. टाउट बाय यू। ठीक है, बना लीजिएगा ना। और सेम फॉर्मेट जाएगा क्या चीज में? पास्ट में। वो भी लिखवा दें। हाँ सर, लिखा दो सर, यस। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। चलिए लिखिए, सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्लस एनपी यानी नाउन और प्रोनाउन प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले एक्टिव में लिखिएगा। आईडी क्या होगा? मैं उम्मीद करता था। अरे तो मैं की जगह वह भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। एनी सब्जेक्ट से। हाँ, उम्मीद करता था, करती थी और करते थे। ये लास्ट स्ट्रक्चर है। अरे क्लियर है? टेंस का ये अंतिम खेल है। क्या बोले हैं? मैं उम्मीद करता था, करती थी और करते थे। जैसे लिखिएगा, आईडी लिख लिया ना। जैसे मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ने का उम्मीद करता था। मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ने का उम्मीद करता था। वो बढ़िया उलट गया है, ये एक्टिव सेंटेंस है ना। वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट कौन है? आई। क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड। आई एक्सपेक्टेड यू ना। इंग्लिश बात महाराज, आई एक्सपेक्टेड यू टू टीच इंग्लिश। पढ़ने का उम्मीद करता हाँ? अच्छा, पढ़ने का ना यस सर। लर्न होगा। सही बोल रहा है अमर। सटू लगेगा ना सर। आई एक्सपेक्टेड यू टू में यार स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। क्लियर है? यही पर ना बैठा रहे हैं जी। आई यानी सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड है बेटा
यानी मैं उम्मीद करता था यू, अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ होप ना होगा, या होप ना हो जाएगा। हाँ सर। अरे क्लियर है? यस सर। फिर क्या है 2 प्लस V1, अरे नाउन या प्रोनाउन नहीं है? यस सर। 2 प्लस V1 टू लर्न क्या इंग्लिश। अरे क्लियर है? ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे यार वह मुझसे प्यार करने का आशा करती थी कि उम्मीद करती थी? उम्मीद करती थी। हैं? उम्मीद करती थी। तो सी एक्सपेक्टेड, आई होगा कि मी होगा? मी। यही वाला ना कल लड़का एक्सपेक्ट के बाद बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव केस। यस सर। ना समझ रहा। अरे इसके बाद सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा सर। ऑब्जेक्ट ना आएगा। जैसे लिखिएगा सी एक्सपेक्टेड मी, सी एक्सपेक्टेड मी, सी एक्सपेक्टेड मी टू लव हर, टू लव हर। इसका हिंदी क्या होगा? वो उससे प्यार करने की उम्मीद कर। वह मुझसे प्यार करने का उम्मीद करती थी, मतलब वो सोचती थी कि हमको प्यार करे। अच्छा मुझसे। अरे ना समझे, बर्बाद हो जाइए। चले चलिए आगे। मात्र ये लास्ट है, इसका पैसिव सेम फॉर्मेट पर चल जाइए। सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्टेड, सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्लस नाउन पर नाउन। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट बेहतर समझ में आएगा। प्लस NP प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी लिखिए, लास्ट है। कौन वाला? ये पैसिव है कि एक्टिव है? ये पैसिव है, बिना V3 का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है? ये पैसिव है। तो क्या लिखे हैं? एक्सपेक्टेड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस टू भी बोल रहा हूँ प्लस है नाउन और प्रनाउन। फिर तब आप गलत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। अरे क्लियर है? बाइक वाला ऑब्जेक्ट सर। औरत वाला लक्षण है काजी, तो महिला लोग करती है सर जैसा। बाइक वाला कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ, बाई प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है। हो गया ना? हाँ। हो गया ना? अब अपना भी दिमाग लगाना है। अब खाली महिला वाला ख्वाहिश नहीं रखिएगा कि ताजमहल बना देंगे। जिसको बनाना था वो बना के चला गया। अब आप सोचते रहिए। लिखेगा आईडी, मैं उम्मीद करता था, मैं उम्मीद करता था कि किया जाए, मैं उम्मीद करता था कि किया जाए, की जाए और किए जाए। मैं उम्मीद करता था कि किया जाए, की जाए और किए जाए। किया जाए, किया जाए, की जाए और किए जाए। पता ना? यस सर। जैसे लिखिएगा लिखिएगा नीतीश कुमार नीतीश कुमार अर्चना से उम्मीद करते थे। अर्चना, नीतीश कुमार अर्चना से उम्मीद करते थे कि उनके द्वारा उन्हें प्यार किया जाए। पता है कि नहीं? अर्चना एक्सप्रेस का नाम सुने हैं? नहीं पता आप लोग को? उनके द्वारा, अरे नहीं पता है। अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है ना। अर्चना नीतीश कुमार की गर्लफ्रेंड थी। अरे सही, सच्चाई बात है। बनवासी ना कर रहा सर। हैं? नहीं पता है आप लोग को? कौन सा दुनिया में है आप लोग? अर्चना उनकी गर्लफ्रेंड थी। लालू गर्लफ्रेंड। जो शादी वादी नहीं हुआ ना,
समझ में आया? लाखमोर आर्किटेक्ट में आ गया सब ही अपना नालंदा में अपना समझिए तो खेती बाड़ी मैक्सिमम बेचिए दिए। समझ में आया कि ना हमको राजनीतिक में जाना है, तो वहाँ पूर्वी समाज का ज़्यादा जनसंख्या नालंदा में। सब सोचा कि अब तो ये भीख मांग लेगा, सब मिलकर इनको क्या दे दिया, वोट दे दिया। वहाँ से इसका कैरियर बदल गया। तो वही जब बड़ा आदमी बने ना तो अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन चला दी अपने गर्लफ्रेंड के नाम पे। वो भी किसी के साथ धड़कन वाला फिल्म ना देखे हैं कि मैं किसी गैर की अमानत हो। डायलॉग तो सेट जरूर किए हैं कि तुम मैं तुझे भूल जाए हो नहीं सकता, तुम मुझे भुला दे मैं होने नहीं। जब अर्चना एक्सप्रेस गुजरेगी वो समझ में आ जाएगा। कैसे बनाइए लम भाई हो समझदार आदमी है आपको बदलना पड़ेगा। समझदार हम लेकिन बनाए तक ना आता। किसी से नहीं बनाओ, ये भी हम आश्वासन के साथ बोल सकते हैं। इस बार तो नहीं चुकेंगे सर, हैं? इस बार तो नहीं चुकेंगे। इस बार 40 पर बना दिए। हाँ बोलिए। 40 पर नीतीश कुमार expected Archana Lord him to be loved by her. हैं? Him to be loved by her. हिम टू बी लव्ड बाय हर, हैं? हिम टू बी लव्ड बाय हर, Him to be लव्ड बाय हर। ये लड़का सही है। सर हमें वही नहीं है। अरे ही टू बी लव्ड होगा। सर बुलाया गया सर ढंग से। अरे आप सही हैं। अरे तुम सही नहीं गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद महाराज सेंटेंस चलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस खत्म हो जाएगा। वो दौड़ दिए Him to be है ना सर। ये दौड़ दिए ना। ये सही है, ये सही है। नीतीश कुमार एक्सपेक्टेड अर्चना, तो अर्चना ये वाला ऑब्जेक्ट एक्चुअली है ना। यस सर। अरे नहीं समझे? हाँ सर। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे कॉमन की सेंटेंस काट दिए। लास्ट में him तो ये ही होगा कि ही होगा? ही होगा सर। ही ना, ही होगा। ही ना। हाँ ही टू बी लव्ड बाय क्या? अरे हाथ में वो लड़की है ना। यस सर। सही तो है मेरा नाउन प्रोनाउन। ये लिखा है। लिखिएगा द एंड ऑफ, लिखिए द एंड ऑफ, द एंड ऑफ टीटी टीएनटी है ना टेंस। बस द एंड ऑफ क्या? सर एक क्वेश्चन रहे सर, एक क्वेश्चन आप बोले थे कि टू बी प्लस या तो V3 आएगा, टू बी प्लस या तो नाउन आएगा, अरे बोलते टू बी प्लस V4 आएगा। तो V4 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं सर आया कुछ। V4 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर कुछ। बी के बाद V4 ना। टू बी प्लस V4 एकदम ये पेपर में बहुत सर देखे, लेकिन हिंदी नहीं करने आता सर, अधिकांश मिलता है ये। हाँ आ जाएगा। एंड ऑफ टेंस लिख लिए ना। यस सर। अरे क्लियर है ना? चलिए ये आपका टेंस का पूरा था यस सर। कंटेंट। अरे क्लियर है ना? अब आप लोग को ये समझाना है हमको लास्ट में, मिसलेनियस समझते हैं? यस सर। मिसलेनियस मतलब मिलता जुलता, विविध, जिसको सोच कहते हैं। यस सर। जैसे फॉरवर्ड टेंस पास्ट परफेक्ट में भी होता है, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी, नहीं समझे? और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अरे होता है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है? अरे नहीं समझे? यस सर। ये आप लोग सोचते रहिएगा और एक पन्ना छोड़ देना, समझ रहे ना? इंट करके एक पन्ना छोड़ के और आगे फिर मॉडल्स पढ़ेंगे। एक पन्ना छोड़ने के बाद ये जो
शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कब आएगा टू बी प्लस वर्ब का चौथा रूप। चौथा रूप आता है। यस सर। तो वो तथ्य को हम बताएंगे क्वेश्चन बनाने के बाद। अरे क्लियर है ना? Yes. तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अरे क्लियर है ना कि कब टू बी प्लस वर्ब का चौथा रूप कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है। यस। अरे क्लियर है ना? अरे समझ रहे ना? जैसे आई एम टू गो तो ही इज है ना, टू बी कंटिन्यू। अरे क्लियर है ना? टीचिंग। अरे क्लियर है ना? या ही इज टू बी है ना टीचिंग इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी पढ़ाते रहेगी। अरे बात समझे ना? विद्यार्थियों के बाद हम बाद में करेंगे। अरे क्लियर है ना? सबसे पहले क्वेश्चन बनाना। मैंने आज वादा किया था कि दिन फ्राइडे यस सर, खत्म हो जाएगा। टेंस क्या करेंगे? खत्म कर। देखिए तो कै पन्ना में टेंस गया बेटा?